युग में नव क्रांति की जलती मशाल है ये, दिल का है दिल वाला और हिम्मत विशाल है ये। नवयुग में नव क्रांति की जलती मशाल है ये, दिल का है दिल वाला और हिम्मत विशाल है ये। है गरीब का संबल मजबूरों की ढाल है ये, भाई सखा बेटा सबका रखता ख्याल है ये। विजयी होगा बिहार और जन जन की होगी विजय, एक स्वर में हर घर घर से ललकार उठी है ये। इस बार तेजस्वी तय है, इस बार तेजस्वी तय, इस बार तेजस्वी तय है, इस बार तेजस्वी तय, इस बार तेजस्वी तय है, इस बार तेजस्वी तय, इस बार तेजस्वी तय है, इस बार तेजस्वी तय। हवाई भाषण वालों को बिहार से भगाएंगे, सीधे सच्चे कर्मठ तेजस्वी को हम तो जिताएंगे। बिहार को जिसने निचले पायदान पर पहुंचाया, हम
सब मिलकर उसको उसकी सही जगह दिखलाएंगे। विजयी होगा बिहार और जन जन की होगी विजय, एक स्वर में हर घर घर से ललकार उठी है ये। इस बार तेजस्वी तय है, 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 इस बार तेजस्वी। शिक्षा की खातिर राजद को लाना है, रोजगार शिक्षा की खातिर राजद को लाना है। लाल तेल का बटन दबाकर तेज रफ्तार, अब जो प्रतीक्षा करते थे आपके भावी मुख्यमंत्री जी पधार चुके हैं। इस अवधि में आपके जो कैंडिडेट हैं, आपके जो हसनपुर के विधायक के जो उम्मीदवार हैं, वे श्री तेज प्रताप आपको सभा को संबोधित करेंगे। श्री तेज प्रताप यादव जो आपके उम्मीदवार हैं और आए प्रधान, दोनों आदमी अभी स्थान ले लिए हुए हैं। हसनपुर की महान जनता को मैं आदाब सलाम और प्रणाम करने का काम करता हूं और यहां पे उपस्थित तमाम महागठबंधन के वरिष्ठ नेतागण और कार्यकर्ता और हसनपुर की प्यारी पूरी जनता जो यहां एकत्रित हुई है हसनपुर हाई स्कूल मैदान में। राजेंद्र साहनी जी, अबू तंजीम जी, उर्मिला ठाकुर जी, कारी सोहेब जी, माला पुष्पम जी, लालन यादव जी, शंभू जी, विनोद जी, सीता शंकर यादव जी, नारायण मंडल जी, कुटुंब कुमुद रंजन जी, सत्यवीन पासवान जी, लगातार इसमें नाम का लंबा लिस्ट है। और शॉर्ट में क्योंकि तेजस्वी जी को आगे आज 13 को प्रोग्राम है और आगे भी जाना है कार्यक्रम में। कोई हल्ला नहीं करेगा, शांति बना करके तेजस्वी जी आए अपने बात को रखने का काम करेंगे। यहाँ कोई हल्ला नहीं करेगा, डिसिप्लिन का परिचय देगा, नेता परिचय देगा कि भाई तुम्हारा क्षेत्र कैसा है, डिसिप्लिन में नहीं कोई रहता, मेरा बेइज्जती हो जाएगा। इसलिए डिसिप्लिन में मर्यादा को बनाए रखने में आप लोग को, तो आप लोग हम ये कहना चाहते हैं कि 2020 लड़ाई जो हमने कहा था कि हमारा अर्जुन तेजस्वी है और मैं कृष्ण हूँ, तो कृष्ण की भूमिका में और तेजस्वी अर्जुन की भूमिका में यहाँ पे आपके बीच में आने का काम किया। हेलीकॉप्टर भी आरजेडी का लड़ा, देख लीजिए आप लोग पूरे तरीके से। और यहाँ तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे, तो मुख्यमंत्री इधर हमारे तरफ देखिए, पहले आप हसनपुर को जिला बनाने का काम करेंगे, और यहाँ मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे, डिग्री कॉलेज खोले जाएंगे। रोड की जो स्थिति बनी हुई है जिसमें हाथी भी चल जाएगा तो डूब जाएगा, तो उसको भी हम सुधारने का काम करेंगे। और यहाँ भीड़, अरे दुश्मन देखा तो लबालब पूरा भीड़ हो गया है पूरे तरीके से। तेजस्वी को भी बोलना है, अब इनको कम समय मिला कि आगे कार्यक्रम में भी जाना है। सब लोगों ने यहाँ बोलने का काम किया है और आप लोग का भी जो मांग होगा तेजस्वी जी उसको पूरा करने का काम करेंगे। तेजस्वी जी ने तो कहा कि 10 लाख नौजवानों को रोजगार जब पहला कदम से ही देने का काम करेंगे और यहाँ पे मंच को संभालने का काम करेंगे। आइए तेजस्वी जी, अब आपका कार्यक्रम। एक मिनट, मंडल जी हैं यहाँ पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, इनका सेवा माला पहना करके इनको और तेजस्वी जी बोलेंगे। और एक लाइन, हसनपुर की महान जनता की ओर से, हसनपुर की महान जनता की ओर से सूबे के भावी मुख्यमंत्री
ठीक है, चुप रहो। मंच पे उपस्थित माला पुष्पम जी, मंच पे उपस्थित हमारे साथ पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष आदरणीय तनवीर हसन साहब, कारी शोहेब साहब, हमारी महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष उर्मिला ठाकुर जी, और जितने भी हमारे पार्टी की महिला कुशवाहा समाज से आती हैं, पूरा नाम कुशवाहा जी, पार्टी के कांग्रेस पार्टी के, आरजेडी के, वामपंथी दलों के, सीपीआई, सीपीएम, माले के जितने नेता पदाधिकारी यहाँ उपस्थित है, सबों से क्षमा चाहते हुए कि 13 प्रोग्राम है, अकेले हमको घूमना पड़ रहा है, 243 सीटों पे जाना है। अब 5 तारीख तक आखिरी प्रचार है, एक दिन में हम 13 सभा कर रहे हैं, तो आप लोगों का आशीर्वाद, आप लोगों का सहयोग चाहिए और सभी लोगों को बोलने का मौका मिलना चाहिए था, लेकिन नहीं मिल पा रहा है क्योंकि समय का अभाव है। इसके लिए आप लोगों से माफी चाहते हैं। और मीडिया के दोस्तों, कई हमारे हसनपुर के माताएं, बहनें, अभिभावकगण, बुजुर्गगण और हसनपुर की जनता, नौजवान, युवा साथी, सभी लोगों को प्रणाम सलाम आदाब करते हैं। देखिए 2010 में हमको याद है, सुनो सुनो सुनो, समय नहीं है, चुपचाप लालटेन छाप, चुपचाप लालटेन छाप, नारा ये रहना चाहिए। तो सुनिए बात, 2010 में अरे यार सुन तो लो, सुनोगे तब ना चुनोगे। तो सुनिए 2010 में हमको याद है कि पुष्पम जी के लिए हमने चुनावी जनसभा की थी। उस समय हम क्रिकेट खेला करते थे, लंबा लंबा बॉल हुआ करता था, और हमको याद है शायद यही ग्राउंड था जहां हमने वो सभा की थी, तो हमको वो आज भी याद है। और उस दौरान भी खचाखच जो है मैदान इसी प्रकार से भरा हुआ था। हम लोगों की पूरा समर्थन और पूरा सहयोग माला पुष्पम जी, उनके परिवार के सहयोगियों के साथ हम लोग खड़े हैं। विपरीत स्थिति में भी जो समस्याएं ये झेली हैं, उस दर्द का अंदाजा शायद सभी को ना हो, लेकिन हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि बहुत कठिन दौर से ये निकल रही है। तो हम लोगों का पूरा समर्थन और हमारी जिम्मेदारी होगी कि इनका हम ख्याल रखें। सरकार बनेगा तो माला पुष्पम जी को खाली नहीं छोड़ा जाएगा, ये बात स्पष्ट रूप से। और सभी हमारे सुन लो 15 साल से बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय, नहीं सुनना है, 15 साल से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। जरा हाथ उठा के बताओ नौजवान, कितने लोग बेरोजगार हैं यहाँ पर? बिहार का बेरोजगारी दर 46.6 हो चुका है, जो कि देश में सबसे ज्यादा अगर कहीं बेरोजगारी है तो वो बिहार है। उच्च शिक्षा के लिए जाना पड़ता है दूसरे राज्य, इलाज के लिए दूसरे राज्य, रोजी रोटी मजदूरी के लिए आपको जाना होता है दूसरे राज्य। देखिए यहाँ से उम्मीदवार तेज प्रताप जी, जो हमारे बड़े भाई हैं, उनको बनाया गया है। हम चाहेंगे कि एक एक वोट जो है तेज प्रताप जी को आप लोग दे करके जिताने का काम कीजिए। आप समझिए कि हसनपुर से तेज प्रताप जी चुनाव नहीं लड़ रहे, बल्कि लालू जी चुनाव लड़ रहे हैं। और एक बात कह देना चाहते हैं, अब ये हमसे हसनपुर की जनता फरियाले, बताइए आप लोग एक रहिएगा कि बटिएगा? दोनों हाथ ऊपर कीजिए, एक रहिएगा कि बटिएगा? 15 साल तक आप विपक्ष में रहे, नीतीश कुमार जी ने आपको इग्नोर किया, आपको धोखा दिया, आपको जो है सजा देने का काम करते रहे हमेशा।
15 साल हसनपुर को पूछा तक नहीं। क्या स्थिति है यहाँ की विकास की, किसी से छुपा नहीं है। नीतीश कुमार जी ने 15 साल तक बेरोजगारी दूर नहीं की, रोजगार नहीं दिया, कारखाने नहीं लगाए, गरीबी पलायन नहीं रुका, भुखमरी नहीं मिटा। महंगाई का स्थिति देख लीजिए क्या हो गया, प्याज 80 रुपया किलो हो गया, प्याज 80 रुपया किलो। तो आप देखिएगा शिक्षा को चौपट कर दिया नीतीश जी ने। शिक्षा को ही नहीं बल्कि अस्पताल की बदहाल व्यवस्था आप लोगों ने देखी होगी क्या हाल है। देखिए हम इतना कहना चाहते हैं सभी लोगों से, ये लड़ाई कोनो तेजस्वी और नीतीश जी की नहीं है, ये लड़ाई मोदी जी और लालू जी की नहीं है, ये लड़ाई तानाशाह सरकार और गरीब जनता के बीच है। और लालू यादव, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव गरीब जनता के साथ खड़ा है इस लड़ाई में। और मुझे विश्वास है कि इस सरकार और जनता के जो लड़ाई है इसमें जनता की जीत सुनिश्चित है, जनता का सरकार बनना तय है। तो आप लोग एक बात कहेंगे, सुनो सुनो सुनो, बटना नहीं, दतवन के चक्कर में वृक्षे मत उखाड़ दीजिएगा। अरे हसनपुर की जनता बताओ, बूझो तरह की ना, वृक्ष रहेगा तो कितना दतवन देगा, सब लोगों को दतवन मिलेगा। और एक अकेला आदमी दतवन के चक्कर में कहीं वृक्ष उखाड़ दोगे। आप बताओ हसनपुर की जनता सरकार में बैठना चाहती है कि नहीं बैठना चाहती है? अरे बैठना चाहती है कि नहीं बैठना चाहती है? यानी हमारा सरकार बनेगा, यानी हसनपुर का सरकार बनेगा। इसलिए आप सब लोग चिंता इस बात की मत करना। विकास के मामले में तेज प्रताप जी ने महुआ में भी इतना काम किया, वहां भी यही स्थिति था जो रोड का जो बता रहे थे। 900 करोड़ रुपया जब हम डिप्टी सीएम थे, पथ निर्माण विभाग थे, तो महुआ क्षेत्र में 900 करोड़ रुपया का रोड बनने का काम हुआ। मेडिकल कॉलेज इन्होंने बनाने का काम किया। अब इन्होंने कहा है मेडिकल कॉलेज, डिग्री कॉलेज और रिंग रोड जो है हसनपुर बाजार में हम लोग बनवाने का काम करेंगे। और अनुमंडल हो, जिला हो, प्रखंड हो, नीतीश कुमार जी के शासनकाल में एक भी अनुमंडल, एक भी जिला, एक भी प्रखंड नहीं बना है। अगर आप तेज प्रताप जी को यहाँ से जिताते हैं, सरकार हमारी बनती है, तो ये तो हमको आशीर्वाद देते हैं। तो आपको क्या लगता है जब हम मुख्यमंत्री बनेंगे तो हसनपुर को जिला नहीं बनाएंगे? अरे तो आप लोगों का सहयोग रहेगा ना। हम देखिए नौजवान हैं, नए सोच के हैं, नया बिहार बनाना है, तरक्की के रास्ते पे ले जाना है। गरीब किसान की, मजदूर की बात करते हैं, छात्राओं की बात करते हैं, हम चिकित्सा शिक्षा की बात करते हैं, कारखाने नौकरी की बात करते हैं। नीतीश कुमार जी हमको गाली दे रहे हैं, बोलते हैं कि बाप से पूछो, क्या क्या नहीं बोले, रे तू पे आ गए हैं हमारे नीतीश जी। लेकिन वो जो भी कहते रहे, हम तो बड़े हैं, उनका सम्मान है। जो भी वो गाली भी देते तो हमको आशीर्वाद जैसा लगता है। तो हमको तो कुछ नहीं कहना। एक बात सुनो हसनपुर की जनता, एक बात आप लोग जरूर सुनिएगा, समझिएगा कि देखो, चाहे कोई जात के हमारे भाई हो, चाहे स्वर्ण जाति के भाई हो, चाहे पिछड़े जाति के भाई हो, चाहे दलित हो, महादलित हो, आदिवासी हो या हमारे अल्पसंख्यक भाई हो, तेजस्वी यादव किसी को पीछे नहीं छोड़ेगा, सबको साथ लेकर के चलने का काम करेगा। अब जात पात और धर्म की राजनीति से ऊपर उठ करके काम की बात होनी चाहिए। इसलिए हम आप लोगों से एक मौका मांगने आए हैं कि हमको एक मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा? गरीब का राज लाना है ना, किसान मजदूर नौजवान का सरकार बनाना है ना। 10 तारीख को नीतीश जी का विदाई तय है ना। थोड़ा जोर से बोलिए, पीछे जितने ऊपर लोग बिल्डिंग में खड़े सब लोग उठा के बोलिए विदाई तय है ना। तो जब विदाई तय है तो हमने भी कलश बैठाया था, स्थापना की थी कलश की, और हमने भी संकल्प लिया है कि मुख्यमंत्री बनते मेरा अगर पहला कलम चलेगा, पहला हस्ताक्षर चलेगा
देश के इतिहास में पहली बार इकट्ठे एक साथ 10 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी, 10 लाख नौजवानों को इकट्ठे एक सिग्नेचर में 10 लाख नौकरी देने का हम काम करते हैं। चाहिए कि नहीं चाहिए नौकरी? बताइए हाथ उठा करके। डिग्री कॉलेज खुलेगा, मेडिकल कॉलेज खुलेगा, जिला बनेगा, तरक्की के रास्ते पे आएगा, रिंग रोड बनेगा, टोला हो या गांव हो सड़क से जोड़ने का काम करेंगे, बिजली को अदा करेंगे। देखो कई बुजुर्ग लोग भी आए हैं, वृद्धा पेंशन मिलता है 400 रुपया, वो भी बहुत लोग को नहीं मिलता है। तो हमारी सरकार बनेगी, तेज प्रताप जी जीतेंगे, तो इन्होंने कहा कि भाई बुजुर्ग लोग के लिए जरूर कुछ करना, तो हमने बोला 400 से 1000 वृद्धा पेंशन हम कर देंगे। तो हम लोग तो काम कर रहे हैं। जितनी आंगनबाड़ी महिला, जीविका दीदियां, जितने हमारे स्वयं सहायता समूह, विकास मित्र, सभी लोग हैं, आशा वर्कर हैं, सभी के मानदेय को दुगुना हम करने जा रहे हैं और नियमित करने जा रहे हैं। और यही नहीं, नियोजित शिक्षकों को समान काम, समान वेतन का अधिकार हम देने जा रहे हैं। इसलिए कृषि ऋण को माफ करने जा रहे हैं। और यही नहीं, ए नौजवान भाई, हसनपुर में हम क्रिकेट का स्टेडियम भी बनाने का काम करेंगे। चाहते होगे कि आईपीएल का मैच हो, चाहते होगे इंटरनेशनल मैच हो, यहाँ खलोग खेल कूद में भी आगे बढ़े, पढ़ाई में भी आगे बढ़े, कॉलेज के साथ स्टेडियम भी चाहिए कि नहीं चाहिए? तो हर एक वो भी मिलेगा। बताओ, कॉलेज मिलेगा, आपको स्टेडियम मिलेगा, आपको जिला मिलेगा, आपको रिंग रोड मिलेगा, आपको बिजली आधार रेट पे मिलेगा, सब कुछ, कृषि ऋण माफ होगा। ये सारे काम कर रहे हैं हम लोग। और देखिए और क्या क्या काम इतना किया जाएगा। सरकारी नौकरी आप लोगों को, हसनपुर की जनता को मिलेगी। और जब सरकारी नौकरी जब मिलेगी, यानी 10 तारीख को नीतीश जी की विदाई, यानी 10 तारीख के बाद 10 लाख नौजवान को सरकारी नौकरी। तो सुनो मेरे भाइयों, जब फॉर्म भरोगे 500 रुपया, 700 रुपया, 1000 रुपया लगता है नौकरी के लिए, फॉर्म भरोगे तो फॉर्म का फीस माफ कर देंगे। परीक्षा केंद्र में जाओगे तो भाड़ा लगता है। अब तो नीतीश जी के राज में जूता खिया गया। कितना बार हमारे लड़कवान सब फॉर्म भरा, कहीं हो ही नहीं रहा बहाली, ना सिपाही में, ना डॉक्टर में, ना इंजीनियर में, ना क्लर्क में, ना चपरासी में, कुछ हो रहा, डिग्री लेकर के घूम रहा। तो परीक्षा केंद्र तक का जाने का भाड़ा भी हम उठाएंगे, सरकार उठाने का काम करेगी, आपको बोले की। तो हर तरफ हम लोग काम करेंगे। और तेज प्रताप जी देख लीजिए, तेज प्रताप जी बड़े साफ दिल के आदमी हैं। जो है सामने है, सीधे हैं, सच्चे हैं, भोले हैं। ये अपने लोगों के लिए लड़ना जानते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि हसनपुर की जनता राघोपुर से भी आगे निकल जाएगी। तो हम तो कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन भाई ये देखो, दतवन के चक्कर में पेड़ मत उखाड़िएगा। यहाँ कौन लोग हैं जो वहां से जो यहाँ प्रत्याशी जो लड़ रहे हैं, वो नीतीश कुमार जी के घुटने के आगे टेकने का काम किया। वही नीतीश कुमार जी जिन्होंने जनादेश का अपमान किया, आपका अपमानित करने का काम किया। कितने झूठे केस मुकदमे में फंसाया आप लोगों को। विपक्ष में आप लोग रहे, कितनों का उन्होंने शोषण कराने का काम किया। इसलिए ऊंचा देखिए, ऊपर देख करके वोट देने का काम कीजिए। अरे हम काम करबे, ठीक है? दोनों हाथ उठा के बोलो, ठीक है ना? अरे जिताना है ना? बोलो हसनपुर की जनता जिंदाबाद। अब कोई लोग दंगा फसाद कराएगा
उनके चक्कर पे मत रहिएगा। ईवीएम में लालटेन 1 नंबर पर है, 1 नंबर पर लालटेन पे निशान पर बटन दबा करके तेज जी को भारी मतों से जिताने का काम कीजिए। समझिए कि यहाँ से लालू जी चुनाव लड़ने का काम कर रहे हैं, इसलिए आप लोग एक बार हो जाइए। गरीब किसान मजदूर नौजवान जनता जिंदाबाद, हसनपुर की जनता जिंदाबाद। तो बताइए माला पहना दे विजय का। अरे दोनों हाथ चारों ओर से पीछे जितना लोग खड़ा है सब लोग हाथ उठाएगा। जय हिंद जय बिहार। युग में नव क्रांति की जलती मशाल है ये, दिल का है दिल वाला और हिम्मत विशाल है ये। नवयुग में नव क्रांति की जलती मशाल है ये, दिल का है दिल वाला और हिम्मत विशाल है ये। है गरीब का संबल मजबूरों की ढाल है ये, भाई सखा बेटा सबका रखता ख्याल है ये। विजयी होगा बिहार और जन जन की होगी विजय, एक स्वर में हर घर घर से ललकार उठी है ये। इस बार तेजस्वी तय है, इस बार तेजस्वी तय, इस बार तेजस्वी तय है, इस बार तेजस्वी तय, इस बार तेजस्वी तय है, इस बार तेजस्वी तय, इस बार तेजस्वी तय है, इस बार तेजस्वी तय। हवाई भाषण वालों को बिहार से भगाएंगे, सीधे सच्चे कर्मठ तेजस्वी को हम तो जिताएंगे। बिहार को जिसने निचले पायदान पर पहुंचाया, हम सब मिलकर उसको उसकी सही जगह दिखलाएंगे। विजयी होगा बिहार और जन जन की होगी विजय, एक स्वर में हर घर घर से ललकार उठी है ये। इस बार तेजस्वी तय है, इस बार तेजस्वी तय, इस बार तेजस्वी तय है, इस बार तेजस्वी तय, इस बार तेजस्वी तय है, इस बार तेजस्वी तय, इस बार तेजस्वी तय है, इस बार तेजस्वी तय। कमजोरों और मजबूरों का साथ, बोले बिहार, बदले सरकार, महागठबंधन को वोट दें। साहब, हम 1-2 महीने ही काम कर पाएंगे। हम वापस बिहार जा रहे हैं क्योंकि हमें वहीं रोजगार मिल रहा है। अरे ये तो मैं पिछले 15 साल से सुनता आ रहा हूं, सरकार ने आज तक तो कुछ दिया नहीं। इस बार तेजस्वी ने वादा किया है कि वो बिहार में उद्योग लगाएंगे और रोजगार लाएंगे। इस बार रोजगार तय है क्योंकि इस बार तेजस्वी तय है। बोले बिहार, बदले सरकार, महागठबंधन। नालंदा जैसे विश्वविद्यालय के लिए मशहूर रहा है हमारा बिहार। आज क्या हालत कर दी इन्होंने। नकल करते लोगों की फोटो वायरल हुई, स्कैम से टॉपर बने बच्चों का इंटरव्यू वायरल हुआ,
बिहार की छवि बिगाड़ दी इन्होंने। जो सरकार खुद धोखे से सत्ता में आई हो, उसने शिक्षा के लिए भी धोखेबाजी दिखाई। बिहार की कराई जग हंसाई, ये सरकार हमारे काम नहीं आई। बोले बिहार, बदले सरकार, महागठबंधन को वोट दें। नवयुग में नव क्रांति की जलती मशाल है ये, दिल का है दिल वाला और हिम्मत विशाल है ये, है गरीब का संबल मजबूरों की ढाल है ये, भाई सखा बेटा सबका रखता ख्याल है ये। विजयी होगा बिहार और जन जन की होगी विजय, एक स्वर में हर घर घर से ललकार उठी है ये। इस बार तेजस्वी तय है, इस बार तेजस्वी तय, इस बार तेजस्वी तय है, इस बार तेजस्वी तय है। बोले बिहार, बदले सरकार, महागठबंधन को वोट दें। लो अम्मा, मिठाई खाओ, मुझे नौकरी मिलने वाली है। कुछ नया बता, पिछले कई सालों से तो यही सुनती आ रही हूँ। अम्मा, जो पिछले कई सालों से नहीं हुआ वो अब होने वाला है। अच्छा? हाँ, तेजस्वी ने कहा है कि पहले ही दस्तखत से 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे। इस बार तो नौकरी तय है, क्योंकि इस बार तेजस्वी तय है। बोले बिहार, बदले सरकार, महागठबंधन को वोट दें।